सर्वप्रथम मैं अपने सभी गुरुओं को प्रणाम करता हूँ। आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मित्रों, अधिक प्राप्त करने की इच्छा अनेक लोगों की होती है, किंतु वो प्राप्तियां होती कहाँ से हैं, कुंडली के कौन से भाव से होती है, इसे भी आप सभी को जानना उतना ही जरूरी है जितना अपने आप को जानना। आने वाले समय में आपका करियर या आपका प्रोफेशन किस दिशा में, किस स्थिति में, किस ऊंचाई तक जा सकता है, आप इसे कितना आगे ले जा सकते हैं, ये सब आपकी अपनी मुट्ठी में हो सकता है। आने वाला आपका करियर आप खुद चुन सकते हैं, अपनी इच्छा से उसका निर्माण कर सकते हैं। कुंडली के अनेक भावों के बारे में हमने विस्तार पूर्वक बात किया, उस पर चर्चा की। उस पॉइंट पर भी आप सभी का ध्यान लेकर के गया जहां पर शायद ही किसी ने अभी तक आपका ध्यान खींचा हो। आज हम बात करेंगे कि किसी भी कुंडली के 11वें घर की 11th हाउस, एकादश भाव यानी कि 11वां घर किसी भी कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण घर होता है, सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है, जो लोगों से लोगों को जोड़ने का काम भी करता है। और यहीं से, इसी भाव से हमें लाभ दिलाने वाला भी स्थिति बनती है। यही भाव हमें बड़े भाई और मित्रों के करीब भी लेकर के जाता है। यही भाव हमारी अनेकानेक इच्छाओं को पूरा करने का दम भी रखता है। यदि आप धन कमाना चाहते हैं, पैसों की इच्छा रखते हैं, किसी भी प्रोफेशन में सफल होना चाहते हैं या सफल बनना चाहते हैं, ऐसी इच्छा है आपकी, तो इस इच्छा की पूर्ति का दायित्व भी ये 11th हाउस ही है। इसी के पास है आपकी डिजायर को पूरा करने का दम। तो आपको इस भाव पर जरूर ध्यान देना चाहिए। जीने के लिए बाधाओं का हटाना आवश्यक है, उनका समाधान तलाश करना आवश्यक है। ये अलग बात है कि एक बाधा हटती है तो दूसरी उसकी जगह आ जाती है, जबकि इसे दूर करते हैं तो उसके बाद कोई और नई समस्या सामने खड़ी दिखाई देती है। समस्याओं का आना और समस्याओं का समाधान करना, यही शायद जीवन है और यही जीवन की वास्तविक संघर्ष भी है। जीवन के संघर्ष में जो विजयी होता है उसमें संघर्ष करने की शक्ति और अधिक बढ़ जाती है। एक नए जोश के साथ वो फिर से आगे बढ़ने की ओर आगे बढ़ता है। ऐसे लोग एक के बाद दूसरी और इसके बाद निरंतर सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं। वास्तव में सफलता ऐसे ही लोगों को प्राप्त होती है, ऐसे ही लोगों के कदम चूमती है, क्योंकि हारे और थके हुए व्यक्तियों को कभी भी आगे बढ़ते मैंने नहीं देखा है। जिसने प्रयास बंद कर दिया और अपनी हार को स्वीकार कर लिया, वास्तव में उन्हीं लोगों को हार का सामना करना पड़ता है। और जो निरंतर प्रयास में लगे रहते हैं, भले वो असफल हों सफल हों, उसकी परवाह किए बिना वो अपने किसी भी काम के प्रयास में लगे हुए हैं, हार को स्वीकार नहीं करते, ऐसे लोगों को ही हमेशा सफलता प्राप्त होती है। ऐसे लोगों को भला सफल होने से कौन रोक सकता है। निश्चित ही यदि 11वें भाव का स्वामी हमारे लग्न में बैठ जाए या फिर हमारे लग्न से कोई अच्छा संबंध बना लेता है, तो किसी भी चार्ट को मजबूती देने का यह काम करता है। आपके अंदर वो दम भरता है, वो जोश भरता है, जिससे किसी भी प्रोफेशन को आप सफल करने का दम अपने अंदर रखते हैं। अपने करियर को अपने ही हाथों आप बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। समाज में मान कमाना हो, प्रतिष्ठा कमाना हो या फिर फेमस होने की इच्छा आप अपने अंदर रखते हैं, तो इन सभी के लिए आपका 11th हाउस मजबूत होना चाहिए। किसी भी स्थिति में ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए कि जहां आप अपने 11th हाउस को ध्यान न दें और वहां से आपकी जो दूसरे हाउसेस के साथ आपकी जो इसका संबंध बनता है उसको आप नज़रअंदाज कर दें, तो समस्या बढ़नी तय है। आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
किसी भी चार्ट में यदि 11th हाउस किसी भी तरीके से समस्याओं से घिरा हो तो पूरा आपका जो पूरा बर्थ चार्ट है वो अच्छा होते हुए भी आपको वो लाभ नहीं दे सकता जिसके कि आप हकदार हैं। इस भाव की सबसे अच्छी खासियत यही है कि कुंडली के जिन भावों के साथ, मान लीजिए 7th के साथ जुड़ा, 3rd के साथ जुड़ा या फिर 4th के साथ जुड़ा, तो वो उनके जो आपके जो सिग्निफिकेंस हैं, जो उनके जो कारक तत्व हैं, उनको इन्हेंस करने का काम करता है। उनके अनुसार मिल करके वो अपने फल को देने का प्रयत्न करता है। उन्हीं भावों के साथ जुड़ करके वो लाभ देने का प्रयत्न करता है। जिनका 11वां भाव बलवान होता है, अच्छी स्थिति में होता है, ऐसे लोग फिलॉसफर बनते हैं, एक सफल व्यापारी बनने का हुनर रखते हैं अपने अंदर। यदि आप किसी एनजीओ को खोलने की तैयारी में हैं तो निश्चित ही आपके 11th हाउस को अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि आपको इसके लिए 11th हाउस की जरूरत जरूर पड़ेगी। किसी भी प्रकार से आप समाज से जुड़ करके यदि आप कोई काम करना चाहते हैं तो इस भाव का सपोर्ट आपको निश्चित तौर पर चाहिए ही चाहिए। किसी सोसाइटी के चेयरमैन बनने की इच्छा रखते हैं तो भी आपको अपने 11वें भाव पर एक दृष्टि जरूर डालनी चाहिए, क्योंकि बढ़िया क्लब या क्लब जैसा कोई भी एसोसिएशन यदि आप खोलना की इच्छा रखते हैं तो भी आपको अपने 11वें भाव पर एक नज़र जरूर डालनी चाहिए, क्योंकि यही आपकी नींव का काम करेगा। किसी भी प्रकार से अगर 11वें भाव के स्वामी पर, जो इसका लॉर्ड है, उस पर कोई बुरी दृष्टि हो या फिर उसे रोकने वाले बाधक ग्रहों की दृष्टियां हो या उसके साथ बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में आप काम तो सोशल करना चाहेंगे, किंतु समस्याओं का अंबार आपके सामने इतना लग जाएगा कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं और आपको करना क्या है। यदि आप राजनीति में जाना चाहते हैं या राजनीति में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपका 11th हाउस स्ट्रांग होना चाहिए, शुभ दृष्टि से शुभ होना चाहिए। उसमें जो रुकावटें हैं उसे दूर करने की आवश्यकता आपको पड़ सकती है। आपको उन रुकावटों को दूर करके अपने आप को सफल बनाने के साथ साथ आप समाज से उस तबके को भी ऊपर उठाने का दम रखते हैं जिन्हें आपकी आवश्यकता है। यदि आप अपने आप को यानी अपने जीवन में कोई गोल सेट कर रखा है तो उसको अचीव करने के लिए आपको इसी 11th हाउस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अपने जीवन में आपने जो उम्मीद लगाई होगी, आने वाले समय की जो प्लानिंग की होगी, उन सभी को प्रोजेक्ट करने के लिए आपको अपने 11th हाउस की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। अपना कंसंट्रेशन आपको इसी 11th हाउस में लगाना पड़ेगा। आने वाले समय में आप क्या पसंद करेंगे, आपकी इच्छाओं का आधार क्या बनेगा, ये सब भी यही 11वां भाव ही बताता है। यदि आप एक सफल प्रोफेशन, सफल करियर बनाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको अपने 11वें भाव को बारीकी से देखना होगा। यदि आप यहाँ पर कहीं भी चूकते हैं तो आप अपने जीवन के उन प्लानिंग को विफल कर देंगे, उन सफलताओं को विफल कर देंगे जो सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्या किसी भी तरीके से आपके मित्र आपको हर विपरीत परिस्थितियों में आपका साथ देते हैं? इस बात की गणना भी हम इसी 11वें भाव से करते हैं। अनेक समस्याओं से घिरा व्यक्ति भी यदि अपने 11वें भाव को ठीक कर ले तो आने वाले समय में अपने करियर को वो बहुत ही अच्छा कर सकता है और कहीं अधिक सफल बन सकता है। यदि आप अच्छी एजुकेशन की इच्छा रखते हैं ताकि आने वाले समय में आपको एक अच्छे करियर का निर्माण अपना खुद कर सकें, तो इसके लिए भी आपको 11वें भाव को मजबूत प्रदान करना नितांत आवश्यक है। यदि आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं,
और एक टीम वर्क करके अपने करियर को बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए भी मित्रों आपका यही 11वां भाव आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाती है इस 11th हाउस की। आप किसी भी कंपनी में बॉस हैं और आपको अच्छे कलीग की आवश्यकता है, तो इसके लिए भी मित्रों हमें 11वां भाव ही सपोर्ट करता है और यही अपनी इंपॉर्टेंस बार बार दिखाता है। यदि आप कोई हॉस्पिटल या इससे जुड़ा कोई सर्विस देना चाहते हैं, तो यहां पर भी आपका 11th हाउस महत्व रखता है। कोई रिफॉर्म लाने की तैयारी में हो, जो भी लोग हों, रिसर्च में या फिर पीएचडी की तैयारी में हों, उनके लिए भी 11वें भाव का मजबूत होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अपना करियर वो तभी बना पाएंगे जब उनका 11वां भाव उनको सपोर्ट करेगा। माई बेस्ट प्रोफेशन तभी यूज कर पाएंगे जब उनका 11वां भाव मजबूत होगा। यदि आप काउंसलिंग का काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपका 11वां भाव आपको सपोर्ट करेगा, तभी आप एक अच्छे काउंसलर के रूप में अपना करियर बना सकते हैं, अन्यथा आपको संघर्ष अधिक करना पड़ेगा। मित्रों, यदि 11वां भाव आपका अच्छा है तो आपको कम मेहनत में अधिक सफल करेगा, और यदि 11वां भाव आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो मेहनत तो आप अधिक करेंगे, किंतु आपकी जो सफलता है उसे प्राप्त करने के लिए आपकी जो इच्छा है, जिससे आपको कम समय में प्राप्त हो जाना चाहिए, उसके लिए आपको अधिक से अधिक इंतजार करना पड़ेगा। कभी कभी हमारा धैर्य खोने लगता है और ऐसी स्थिति तभी बनती है जब हमारा 11वां भाव हमें सपोर्ट नहीं करता। मित्रों, मेरा यही कहना है आप सभी से कि अपने 11th हाउस को एक बार ज़रूर देखें, उसे स्टडी करें, और यदि इसमें किसी भी तरीके की रुकावट हो तो उसे जल्द से जल्द दूर करने का प्रयत्न करें। हमारी शुभकामना आप सभी के साथ है। धन्यवाद मित्रों।